तो दोस्तों ये जो डील स्प्रे है इन्विग्रा, क्या ये हर शीघ्रपतन में काम आता है और हर शीघ्रपतन के पेशेंट को जो मर्द होता है उसके काम में आएगा? इस बारे में बात करने वाला हूँ। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, जिसके बारे में कम बातें होती हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, उस बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं बताने वाला हूँ जो डील स्प्रे होते हैं उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं और किस तरह के पीएमई के पेशेंट में ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, पीएमई जो होता है यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन या आम भाषा में जिसको हम कहते हैं शीघ्रपतन, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो क्या सारे शीघ्रपतन के पेशेंट में ये काम आ जाएगा जिसमें कि डील स्प्रे हम यूज़ कर देंगे स्प्रे के फॉर्म में? तो बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं कि भाई ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, मतलब इसके डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जाके मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हैं। तो क्या सब पेशेंट में हर तरह के जो जिसको शीघ्रपतन हुआ है सब में काम आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए किसी को सीवियर डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है, शीघ्रपतन के कुछ कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, पहली बात तो ये है। या उसका पेल्विक फ्लोर जो है, जो उसका पेल्विस है, उसका मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है? और मान लीजिए सीमेंट को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है उसमें, या फिर हाइपर सेंसिटिव पेनिस हो गया है, वो चीज़ होती है। या जो रिफ्लेक्स होता है, मतलब जहाँ से मन में सोचा हमने सेक्स करने का और सीमेंट जो निकला, वो रिफ्लेक्स का टाइमिंग बहुत कम हो गया है। तो ये 3-4 वजह होती हैं, उसमें सिर्फ एक वजह के लिए काम करता है, मतलब हाइपर सेंसिटिव पेनिस। जिसका भी पेनिस का जो ग्लैंड्स होता है या ऊपरी जो हिस्सा होता है, मान लीजिए जैसे पेनिस है, ये आपका लिंग है, इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है, जो टोपी होती है जिसको आप समझ सकते हैं, ये जो जिसका ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मतलब जैसे वजाइना में गया, गर्माहट पाद एकदम करंट सा लग गया और या फिर अचानक से उसमें डिस्चार्ज होने लगता है, इसके सेंसेशन को कम करता है बस। क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया जो होती है, लिग्नोकेन जो होता है, प्राइलोकेन जो होता है, वो शून्य कर देता है थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है कि पेशेंट को सेंसेशन कम महसूस होता है। जब जैसे ही वजाइना में सेक्स करने गए वो या सेक्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो वजाइना की गर्माहट होती है, जो आम भाषा में कहें तो लिंग को कम पता चलती है। तो जब कम पता चलती है तो डिस्चार्ज का टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह से यूज़ होता है। इससे परमानेंट आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो ठीक नहीं होने वाला है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ये यूँ कहें झटपट इलाज है, झटपट तरीका होता है, जिससे मान लीजिए आज मन किया कि चलो भाई हमको अपना टाइम बढ़ाना है और सिर्फ सेंसिटिव पेनिस है, मतलब उनका ग्लैंड्स वो सेंसिटिव हो गया है। इस तरह के फॉर्म में आता है, स्प्रे के फॉर्म में आता है। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। जैसे मान लीजिए आपका ये पेनिस है, ऊपर का जो ग्लैंड्स एरिया है, तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे यूरेथ्रा होता है, मतलब जहाँ से पेशाब निकलता है, उसके पीछे एक एरिया बना दिया जाता है, ऐसे हम कह दें, जो आपका जैसे मान लीजिए कि ये ग्लैंड्स है, टोपी है, ठीक है? यहाँ पे छेद है, ठीक? मैं आपको समझा रहा हूँ आम भाषा में। तो पीछे का जो एरिया होता है, जहाँ से चमड़ी जुड़ी होती है, फ्रेनलम कहते हैं उसको, यहाँ पे इसको एक एरिया बना दिया था, ट्रायंगल ऑफ लव कह सकते हैं इसको। इस एरिया में ही यहाँ पे इसको स्प्रे करना होता है। ऐसा नहीं करना है कि पूरे में स्प्रे कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो इचिंग होने लग सकता है, खुजली होने लग सकता है। फीमेल के वजाइना में जाएगा तो वहाँ भी उसको इचिंग होने लगेगा, अनकम्फर्टेबल लगने लगेगा। और बाकी जो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है, ओवर सेंसिटिव जैसे हो जाता है, मान लीजिए कि जैसे ही फीमेल के वजाइना में गया तुरंत इसको डिस्चार्ज होने लगा। इस सेंसेशन को कम कर देता है। कैसे कम करता है? क्योंकि इसके अंदर एनेस्थेटिक ड्रग होती है लिग्नोकेन, ठीक है? यही चीज़ कम करती है। बाकी अगर आपका पेल्विक फ्लोर कमज़ोर है, मतलब कि अगर जो हमारा कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं, जो कि सीमेन को होल्ड करती हैं, स्पर्म को होल्ड करती हैं, आम भाषा में कहें वीर्य को होल्ड करती हैं, अगर वो कमज़ोरी आ गई है तो उसको ये ठीक नहीं करेगा। रिफ्लेक्स अगर आपका कम हो गया, मतलब फटाफट आपका जैसे मन में सोचा, जैसे वजाइना में गया, तुरंत इजैकुलेट हो गया, तो उसको ठीक नहीं करेगा ये। और बाकी इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो उसको जबकि कई बार बढ़ा देता है। जैसे कि इस पेशेंट को ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ बढ़ सकती है, क्योंकि सेंसेशन कम हो जाएगा तो बढ़ ही जाएगा। तो जो ईडी वाले पेशेंट हैं उसको यूज़ ना करें। जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, जिनका खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है, वो स्प्रे यूज़ ना करें। और जिनको भी डायबिटीज़ है ज़्यादा, बीपी की प्रॉब्लम है, उम्र हो रही 50-60 साल की, बाकी कॉम्प्लिकेशन है, तो इससे नुकसान करेगा। कहने का मतलब सबको पूरा फ़ायदा नहीं करेगा। बाकी अगर सिर्फ हाइपर सेंसिटिव पेनिस है तो उसमें होता क्या है, जब डिले कर देते हैं, स्प्रे हम लगा देते हैं, टाइमिंग बढ़ जाता है। और मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि इसको लगाने के 10-15 मिनट बाद असर करेगा। ऐसा नहीं कि आपने लगाया 2 मिनट के अंदर असर करने लगेगा, लेकिन उन्हीं में असर करेगा जिसका कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर उनको बाकी की वजह से प्रीमी है, मान लीजिए कोई और समस्या हो रही है, तो उसमें उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को ईडी की प्रॉब्लम है, खड़ा होने की प्रॉब्लम है उसके लिंग की, और उसने स्प्रे को यूज़ कर लिया जाने-अनजाने, वीडियो देख के या किसी ने ठीक से बताया नहीं कि भाई हमारा टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम और घटा देगा ये।
क्योंकि उसका खड़ा ही नहीं हो रहा तो और उसको सेंसेशन नहीं होगा, और जब वजाइना में उसका पेनिस जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा नुकसान ये है कि कई बार मर्दों को या फीमेल को ही मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जब सेंसेशन ही नहीं होगा हमको कि भाई क्या हमारा गया कि नहीं गया, लिंग हमारा है कि नहीं है, तो कई बार ये चीज़ मज़ा नहीं आ पाता है। बहुत से पेशेंट में देखा गया है। कुछ पेशेंट में बार-बार जब वो लगाएँगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, बेलानाइटिस कह सकते हैं उसको। और कुछ मर्दों में ऐसा देखा गया है कि जब उनको सेंसेशन नहीं होता है तो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि ईडी के चांसेस भी हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है, कभी-कभार करना है। आप मान लीजिए एक रात में 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार स्प्रे कर दिया, ज़्यादा स्प्रे कर दिया, पूरे लिंग पे स्प्रे कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इचिंग-विचिंग होने लगेगा, परेशानी हो जाएगी। तो सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और मान लीजिए कभी-कभार आपका 15 दिन, 20 दिन, महीने में एक बार यूज़ करने का मन किया तो आप कर सकते हैं डेली स्प्रे। और ये जो है मेरे पास ये 450 रुपए के आसपास का है। ये इन्विग्रा नाम से है ये, और बाकी बहुत सारे नाम से आते हैं, बहुत सारी कंपनियों में आते रहते हैं। केमिकल लगभग सेम होता है, लिडोकेन, पाइलोकेन केमिकल होता है। और पीएमई के उन पेशेंट्स के लिए दिया जाता है जिनका कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, बाकी किसी और पेशेंट में ये काम नहीं करेगा। हाँ, टाइमिंग इससे बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने पास के सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।